कौन कौन से गांव का दौरा किया गया? गांव आज हम लोग सरना से शुरू किए। सरना के बाद महरजा गए, महरजा के बाद भरौली गए, सहजौली गए, लीलारी में है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि महरजा एक राजपूत का गांव है और बूथ एक तरफा उस गांव को देते रहा है लोग। लेकिन 10 साल में भारतीय जनता पार्टी जब थी, एक भी काम उस गांव में एक ईंटा भी उन्होंने नहीं दिया अपने विधायक निधि से। लेकिन उस क्षत्रिय के गांव में हमने उस गांव में पैसा दिया है। इसलिए पहली बार 2 चुनाव में मार्च तक नहीं गए उस गांव में, पहली बार उस गांव में गए और कुछ अच्छे लोग जो है जो हमारे साथ स्वागत किए और उस गांव में भी बेहतर होने की उम्मीद है। कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत रिस्पॉन्स है, चारों तरफ रिस्पॉन्स है। बोले ना कि सहजौली में 52 गाँव के ओझा के प्रतिष्ठित लोग आज ज्वाइन हम लोग को पूरा गांव घुमाया, इसलिए कि उनके बच्चों पे विश्वास उठ गया है। पिछले चुनाव से कितना इस बार बढ़त मिलने वाला है? अब हमको तो उम्मीद है दोनों चुनाव से बेहतर चुनाव होगा। अब काउंटिंग के बाद समझ में आ जाएगा उनको। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह करनामेपुर पहुंचे थे, कितना नुकसान होने वाला आपका? नुकसान फ़ायदा तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रत्याशी के प्रचार में आए थे और प्रत्याशी मेरे सामने प्रतिद्वंदी जो है एक अपराधी पुत्र है और उनके खिलाफ पूरे शाहपुर में अब गोलबंद हो रहा है। और गोलबंद एक तरह से आप दिखेगा चुनाव के बाद या कुछ दिन में आपको दिखने लगेगा, सारे लोग उनके खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। ठीक है, उनके प्रचार में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक में हैं, इसलिए उनके प्रचार में आए। आपके द्वारा भी एक बयान दिया गया था कि पवन सिंह आने से कुछ नहीं होगा, उसको यहाँ पे मुद्दा बनाया गया कि पवन सिंह पावर स्टार है, पवन है, हवा की तरह उखड़ जाएंगे। हमने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया था। पवन सिंह जो क्षत्रिय समाज के बारे में मेरा ये कहना था कि मास वोटर जो भारतीय जनता पार्टी के उस समाज से, और जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? जो क्षत्रिय होते हैं वो अपने बात पे रहते हैं। एक बात जो ठान लिया उसको क्षत्रिय कहते हैं और ख़ानदानी लोग कहते हैं। तो शाहपुर में क्षत्रिय लोग जो ख़ानदानी लोग हैं वो हमारे साथ हैं और उस समाज के लिए हम लोगों ने, हमारे दादाजी ने कम से कम 2-3 हज़ार नौकरियां तो ज़रूर दी होंगी शाहपुर विधानसभा, 3-4 हज़ार उस समाज में। तो ये क्षत्रिय लोग समझ रहे हैं इस बात को। कम से कम हमारे परिवार में क्षत्रिय के हत्या का इल्ज़ाम मेरे परिवार के ऊपर नहीं है, उनके परिवार के ऊपर ज़रूर है। उनके पिता ने 3-3 क्षत्रियों की हत्या की थी, मेरे ऊपर नहीं है। इसीलिए जो समझदार लोग हैं इस समाज के, वो निश्चित तौर पे जो ख़ानदानी मतलब मेरे 3 जनरेशन से जुड़े हुए लोग हैं और जिनके बात पे कमिटमेंट है वो मेरे साथ हैं। भाजपा ने तो भोरोज है, वो कह रहे हैं कि पवन सिंह के आने से यहाँ पे जो भीड़ है, भीड़ देखकर विधायक जी को अंदाज़ा हो गया होगा कि 2025 के चुनाव में क्या होने वाला है। वो तो काउंटिंग के बाद उनको समझ में आ जाएगा। वो कोई कलाकार हैं और कलाकार को देखने के लिए जो वोट नहीं भी देते हैं वो भी पहुँचते हैं वहाँ पर। और पहले तो ये समझना चाहिए क्षत्रिय समाज को कि जिसको ईमानदार मंत्री के रूप में हम लोग, जनता कहती थी कि ईमानदार और विकास पुरुष है, जो सांसद हमारे पूर्व थे RK सिंह को लोग कहते थे, तो उनको हराया कौन? और कुशवाहा समाज के जो उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं, जो मुख्यमंत्री के लेवल के, उनको हराया कौन? तो एक क्षत्रिय पवन सिंह ने, जो ईमानदार, जो क्षत्रिय समाज के जो यहाँ सांसद थे और मंत्री भी थे, उनको हराने का काम किया। बेखूबी से समझ रहे हैं, कलाकार हैं, लोग देखने जुटे हैं, लेकिन उसके वोट में ट्रांसफ़र होने नहीं जा रहा। तो भाजपा ने तो भोरोज है ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह जो है एक समाज के नेता थोड़ी है, वो सबके है। देखिए, नेता तो नहीं है पहली बात, वो कलाकार हैं और कलाकार सबके होते हैं। और वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, उनका तो क्षत्रिय समाज ही बिखरा हुआ है। अगर पवन सिंह का प्रोग्राम कराने का क्या मतलब है? क्योंकि वो समाज बिखरा हुआ है, वो कभी नहीं जुड़ेगा। और आज के बाद से और मेरे साथ लोग जुड़ेंगे, आपको 1-2 दिन में रिजल्ट पता चल जाएगा। तो ये भी कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव का कार्यक्रम लगा तो लालू डेरा में ही क्यों लगा, वो शाहपुर में लगता, उनको ये जादवपुर का जो फील्ड है वहाँ पे आते। जानकारी होना चाहिए, जादवपुर फील्ड में भी तेजस्वी जी का प्रोग्राम हुआ है और करनामेपुर में भी हुआ है।
लेकिन लालू डेरा के लोगों का डिमांड था और समय कम होने के चलते बरहमपुर से वो क्षेत्र सटा हुआ था, इसीलिए वहाँ प्रोग्राम रखा हुआ था। ऐसा नहीं है, जादवपुर में भी तेजस्वी जी आए हैं, करनामेपुर में भी आए हैं, कहेंगे तो सरना भी हम उनका प्रोग्राम करा देंगे, कौन सा बड़ा चीज़ है। पिताजी का एक वीडियो सामने आया है, उसमें कह रहे हैं कि जो बिंदेश्वरी दुबे बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीते थे, तो भाजपा ने तो बोर हो जाए, कह रहे हैं कि चुनाव बिंदेश्वरी दुबे से शिवानंद तिवारी जी का मुकाबला था, हार के बौखलाहट से ऐसा बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं वो बहुत पुरानी बात है, आज की बात किया जाए। वो क्या बात बोल रहे हैं वो चुनाव से कोई मतलब नहीं रखता, आज की बात किया जाए। कम से कम हम लोगों ने क्षत्रिय का हत्या नहीं किया है, और ये तो अपना बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। जो 52 गांव के ओझा जी लोग ये समझ रहे थे कि ये इज्जत बचाएगा, लेकिन जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे थे उससे जाके वोट के लिए गला मिल लिया। तो आज के दिनों में सहजौली गांव में हम घूम के आए, बहुत सारे 52 ओझा के लोग जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो हमारे पे विश्वास कर रहे हैं और वो उधर वोट बना रहे हैं, इनका इधर वोट घसकने लगा। तो अपना पूरा पिताजी का जो नाम था, जो भी नाम रहा हो, समाज में जिस तरह के लोग उनको देखते हो, वो पूरा मिट्टी में मिला दिया। तो क्या मिलने से जो बरमर्सी समाज है वोट जो है कन्वर्ट होगा एनडीए में? हमारे को सब कोई दे रहा है, वो अब समझेंगे, काउंटिंग के बाद समझ में आएगा। एनडीए की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें एक चीज़ नज़रअंदाज किया गया उसमें कि जो पलायन है फैक्ट्री की है उसमें जिक्र ही नहीं। ठीक है, रोज़गार की बात नहीं है, पलायन मतलब रोज़गार चाहिए। एक भी इंडस्ट्री 20 साल में नहीं लगा है, डबल इंजन की सरकार है, एक भी लोहे की इंडस्ट्री नहीं लगी हुई है, सरकारी इंडस्ट्री नहीं लगी हुई है। एक भी शुगर मिल का वादा किए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी वादा किए थे कि छपरा में जो शुगर मिल है उसको चालू करेंगे, कई मिल की चालू करेंगे, लेकिन एक भी चालू नहीं हुआ। तो इससे हताशा है लोगों को, जो विश्वास था वो विश्वास टूटा। पवन सिंह खुले मन से एक बात बोले कि 2015 की स्थिति क्या था, अब की स्थिति क्या है, आप लोग बखूबी समझ रहे हैं। पवन सिंह जी मंच पे क्या बोले थे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ? उतना कड़ा बयान किसी ने नहीं दिया था कि 4 किलो चावल देला से देश ना चले। प्रधानमंत्री जी के बारे में बोले थे ना। ठीक है, आज पार्टी ज्वाइन किए हैं तो बोल रहे हैं, लेकिन मंच पे तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके ना सांसद आर के सिंह को हरा दिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को हरा दिए, है ना।